इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आज यानी 16 मार्च को बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा आईएमए ने एक पत्र जारी कर ऐलान किया है कि आज से पूरे हरियाणा में आईएमए हरियाणा के आह्वान पर आयुष्मान अनुबंधित अस्पताल आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लिए काम नहीं करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन सुरेश अरोड़ा के अनुसार हरियाणा के अस्पतालों का 200 करोड़ से ज़्यादा का बकाया नहीं दिया गया है, जिसके चलते वह अब आयुष्मान कार्ड और चिरायु योजना के तहत इलाज करने में असमर्थ है। डॉक्टर ने बताया कि हरियाणा आईएमए ने सरकार को जारी पत्र में लिखा है कि हमने पहले भी अपनी समस्या लगातार सरकार को बताई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार का ये रवैया आयुष्मान के पैनल वाले हरियाणा के अस्पतालों में असंतोष पैदा कर रहा है। फरीदाबाद के सूर्य ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर के संचालक डॉक्टर सुरेश अरोड़ा और अक्षोम अस्पताल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुमित शर्मा ने कहा है कि पिछले 1-1.5 साल से सरकार के साथ हमारी कई तरह की समस्या चल रही है, जिसके कारण इस योजना को निजी अस्पतालों में बंद किया गया है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी किसी बिल की पेमेंट के लिए अप्रूवल लिया जाता है तो उसमें भारी कटौती कर दी जाती है। वहीं पिछले 1 या 2 सालों से पेमेंट का भुगतान भी नहीं किया जा रहा, जिसके चलते हरियाणा के अस्पतालों का करीब 200 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पेंडिंग है, जिसके चलते वह अस्पताल चलाने में असमर्थ है। मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हूँ, सूर्य ऑर्थो एंड ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद से। एक्चुअली ऐसा है, पिछले करीबन 1.5-2 साल से जितने भी हरियाणा के आयुष्मान एंड पैनल हॉस्पिटल हैं, उन सबको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, और मिलता था तो बहुत देर से मिलता था, और बहुत ज़्यादा कटौतियाँ होती थी उसके अंदर। और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम एक ये थी कि जो भारत सरकार ने एक नया पैकेज लागू किया हुआ है जिसको 2022 बोलते हैं, वो बाकी स्टेट्स में लागू हो गया है। हरियाणा में पिछले 2 साल से अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह की डिमांड्स के लिए हम हरियाणा सरकार से पिछले 2 साल में 4 या 5 बार मिल चुके हैं, तो अभी तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और हम लोगों ने कई बार सरकार को कहा कि हमारा ये काम कीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं। डॉक्टर्स के 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के ऊपर इकट्ठे हो गए उनके बैलेंस, और उनको हॉस्पिटल चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पर मजबूरी में जब हमें ये सब कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हमने 29 फरवरी को सरकार को नोटिस दिया कि अब हम 16 मार्च से आयुष्मान और चिरायु कार्ड वालों का काम करना बंद कर देंगे। तो इस बीच हमारे कल परसों दोबारा उनको गवर्नमेंट से हमारे कॉल भी आई कि आप आइए, बैठिए हमारे से बातचीत कीजिए। तो कल हमारी उनसे दोबारा बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसमें उन्होंने हमारे को वर्बल एश्योरेंस तो कुछ दिए हैं, और लेकिन जितनी वर्बल इंश्योरेंस दी थी वो राइटिंग में नहीं दिए हैं। राइटिंग में 1-2 इंश्योरेंस दिए हैं और वर्बल 4-5 इंश्योरेंस दिए हैं। तो वर्बल इंश्योरेंस तो हमारे को पिछले करीबन 2.5 साल से देते आ रहे हैं, तो उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं हमारे कुछ कंक्रीट रिज़ल्ट निकलना चाहिए, ताकि जो हमारे को इतनी दिक्कत हो रही है वो ना हो आगे से। इसलिए हमने अब ये काम बंद किया है फ़िलहाल। देखो, हमने इलाज करने से मना नहीं कर रहे हैं, हमने इलाज बंद नहीं किया है, हमने कार्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। बाकी हमारे लिए मरीज़ तो सर्वप्रिय है हमारे, और हम अपने मरीज़ों का इलाज करेंगे। कोई मरीज़ हमारे इमरजेंसी में आता है, हम उसका इलाज करेंगे, और वो अपने हिसाब से हम देखेंगे जैसे उसका इलाज करेंगे, लेकिन कार्ड के बेसिस पे नहीं करेंगे। देखो, इमरजेंसी में तो पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हम इलाज करने के लिए, वो तो हमारा कर्तव्य है मरीज़ का इलाज करना, तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि मरीज़ों को दिक्कत ना हो, और जो हमें पिछले 2 साल से दिक्कत हो रही है वो दिक्कत भी ना हो हमारे को। आप ये समझते हैं कि भी बिना अब कई करोड़ रुपए का जो है इकट्ठा हो गया बैलेंस, करीबन 200-2.25 करोड़ रुपए सरकार ने हरियाणा के हॉस्पिटल्स का देना है। करीबन 650 हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं पूरे हरियाणा के, और उसमें से ज़्यादातर हॉस्पिटल वालों के किसी का 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बचा हुआ है, और उनको हॉस्पिटल चलाने में बहुत मुश्किल आ रही है। उनको अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज देने में भी मुश्किलें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब मुश्किलों को देखते हुए हमारा को ये स्टेप उठाना पड़ा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा। आई एम जनरल फिजिशियन एट अक्षोम हॉस्पिटल फरीदाबाद। देखो, ये पिछले काफ़ी समय से, पिछले 1 साल से कुछ समस्याएं हमारी जो सरकार के साथ चल रही थी आयुष्मान भारत के तहत, उस कारणवश हमने उसको बंद किया है। पहला कारण है कि बहुत ही ज़्यादा डिडक्शन, मतलब अगर हम कोई सर्जरी 20-22 हज़ार रुपये में करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन अप्रूवल के बाद आ जाती हैं।
एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे जो पैकेज हैं पिछले 6 साल से वो रिन्यू नहीं किए गए हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में आयुष्मान भारत के पैकेजों को रिन्यू किया गया है। उसमें काफ़ी अच्छे पैकेज दिए गए हैं, जबकि हरियाणा में ये पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। तीसरा, पेमेंट डिले बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। जैसे सपोज़ अगर पेमेंट का जो टाइमिंग है वो 45 डेज़ 90 डेज़ मैक्सिमम है, पर वो 6-6 महीने 1-1 साल तक पेमेंटें नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमने ये सब कल से बंद कर दिया गया है। किसी भी आयुष्मान भारत के पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसियाँ, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट्स हैं तो हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। और इसमें कुछ इम्प्लीमेंट सरकार की तरफ से हुआ है। जिस तरह से चिरायु कार्ड है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंतर्गत हमें काफ़ी कम रेट्स मिल रहे हैं, और रेट जितने भी मिल रहे हैं, जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं उनकी पेमेंटों में काफ़ी भारी डिडक्शन किया जा रहा है। तो ये सब सरकार की वजह से हमने ये कल से डिसीजन लिया है कि हम आयुष्मान भारत के पेशेंट्सों को अस्पताल में एडमिट नहीं करेंगे। वैसे ये कार्ड आपके सरकारी अस्पताल में भी चलते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी इलाज किया जा सकता है, पर लेकिन अभी जैसे प्राइवेट अस्पतालों ने सभी ने डिसीजन लिया है कि जब तक कि सरकार हमारी जो 2-3 प्रॉब्लम है उनको नहीं करते हैं ठीक, तब तक हम इन इमरजेंसी के अलावा कोई पेशेंट्स को प्लान ऑपरेशन या प्लान ट्रीटमेंट के लिए उनको नहीं लेंगे। फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।